हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टोराइज। हमें फैक्टोराइज करना है यहाँ पर। तो फैक्टोराइज के मैंने 3 मेथड बताए थे इंट्रोडक्शन की वीडियो में। यहाँ हम यूज करेंगे उसमें से एक मेथड, वो है उस मेथड का नाम मिडिल स्प्लिट टर्म। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें यही वाला मेथड यूज करना है? तो मैंने उसमें बताया था आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी गिवन कर रखी है तो आप बिना सोचे समझे मिडिल स्प्लिट टर्म के मेथड से आप फैक्टोराइज आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे पहचाना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यहां पर हमें ये देखना है कि पावर कितनी है वेरिएबल की, अल्फाबेट की पावर कितनी है। तो पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, x की पावर 1 भी है यहाँ पर, लेकिन x हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2। जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म से। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिडिल स्प्लिट टर्म के 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो इसमें हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है 12x² - 7x + 1। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल स्प्लिट टर्म से। तो क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म की कर देते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट और थर्ड टर्म कौन सा है, 12 और 1। वेरिएबल नहीं लेना है हमें, यहाँ पर x नहीं लेना है, सिर्फ नंबर लेना है। तो 12 और 1 की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 1 जा 12 आ गया। जिस नंबर के टेबल में 12 आता है उसको हम लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 की टेबल में 12 आता है, 1 12 जा 12। 2 की टेबल में आता है 2 6 जा 12। 3 की टेबल में आता है 3 4 जा 12। 4 की टेबल में आता है 4 3 जा 12। 6 की टेबल में आता है 6 2 जा 12। फिर लास्ट 12 की टेबल में आता है 12। 12 1 जा 12। इसके अलावा और किसी की टेबल में 12 नहीं आता है। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हमें इसमें से क्या ढूंढना है, इसमें से ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसको प्लस और माइनस करने पर क्या आ जाए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। तो प्लस और माइनस करने पर हमें 7 मिले। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हमें दे रखा है 1 की मल्टीप्लाई 12 से, तो हम इसको पहले प्लस करेंगे। 1 को 12 से प्लस करेंगे, 13 आ गया। और इसी को हम माइनस करेंगे। 1 - 12 कितना आ गया, माइनस के 11 आ गया, ठीक है। ना तो प्लस करने पर हमें 7 मिला और ना ही हमें माइनस करने पर मिला। तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि प्लस करने पर 13 आया और माइनस करने पर माइनस का 11 आया। हमें चाहिए 7। सेकंड पर आते हैं 2 6 जा 12 पर। तो 2 + 6 = 8 और 2 - 6 = -4। यहाँ पर 8 और प्लस करने पर 8 और माइनस करने पर -4 मिला। तो ये भी हो गया हमारा कैंसिल। थर्ड पे आते हैं 3 4 जा 12 पे। इसको हम प्लस माइनस करके देखते हैं। 3 + 4 = 7। तो यही हमें मिडिल टर्म चाहिए था 7, वो हमें मिल गया प्लस करने पर। आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें यहीं पर मिल गया, तो हम यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 + 4 = 7। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लेंगे। 3 + 4 = 7। अब ध्यान से देखिए, जो मिडिल टर्म है उसमें 7 के साथ क्या लगा हुआ, x लगा हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबके साथ x लगा देंगे। 3x + 4x = 7x। तो 3x + 4x = 7x। अब 7x के साथ कौन सा साइन लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ। तो माइनस का 7x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3x और 4x को दोनों माइनस के बनाने पड़ेंगे। माइनस का 3x और माइनस का 4x = माइनस का 7x, ठीक है। अब माइनस का 3x अब माइनस के 7x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, माइनस के 3x और माइनस के 4x को लिख देंगे। तो हम चलते हैं अपनी इक्वेशन पर। तो इक्वेशन हमारी रखी थी 12x² - 7x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3x और माइनस का 4x + 1। इसी को बोलते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म। -7x को हमने स्प्लिट करके लिखा है -3x और -4x। बाकी हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हैं 12x² - 3x, इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा कॉमन है हमारा 3x। तो 3x कॉमन लिया हमने फर्स्ट टर्म में से, 12x² में से। तो क्या बचा, 3 4 जा 12, तो 4x। और यहाँ पर 3x में से 3x कॉमन लिया तो सिंपली क्या बचेगा, -1, क्योंकि एक x ही बचा था और एक x हमने बाहर ले लिया था, तो कुछ भी नहीं बचा, -1। यहाँ नेक्स्ट वाले में क्या है, 4x + 1 है। इन दोनों टर्म में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो सिंपली जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है वहां पर 1 कॉमन ले लीजिए। तो -1 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, 4x और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 4x - 1। अब आप देखिए, दो जो ब्रैकेट्स हैं हमारे सेम बन गए और हमें सेम बनाने ही होते हैं। तो 4x - 1 4x - 1 दो सेम ब्रैकेट हैं। अब इन दोनों टर्म में से हम 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा बचेगा 3x - 1। तो ये दो फैक्टर निकल के आ गए हमारे, 4x - 1 और 3x - 1 फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन के। नहीं समझ में आया तो सेकंड पॉलिनोमियल इक्वेशन फिर से लेके चलती हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ना, जब आप इसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स करेंगे, इतना ईजी लगेगा आपको, इतना करने में इसको मजा आएगा। तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ये घुमाएंगे और आप सिंपली इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं।
सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है 2x² + 7x + 3। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इजिली आप इसमें मिडिल स्पीड टर्म का मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या है हमारा 2 और 3, हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 = 6। इसके बाद सिमिलरली वही 6 को कौन कौन से टेबल में आता है उसको हम लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 6 = 6, 2 3 = 6, 3 2 = 6। इसके बाद ना वो 4 की टेबल में आता है 6, ना 5 की टेबल में आता है, सीधे 6 की टेबल में आता है। तो 6 1 = 6, तो हमें यहाँ पे टोटल मिल गए 4। अब हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म जो हमारा 7 दे रखा है इसको हमें लाना होता है, 7 लाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। 1 × 6 = 6 को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 1 + 6 क्या हो गया, 7। अरे वाह, हमें तो पहली बार में मिल गया, हमें तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर हमें 7 मिल गया और हमारा मिडिल टर्म ही 7 है। ठीक है, तो अब हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। 1 + 6 = 7। अब हमने क्या बताया कि हमारा 7 के साथ x लगा हुआ है, तो हम सबके साथ x लगा देंगे। 1x + 6x = 7x। तो 1x + 6x = 7x आ गया। तो चलते हैं अपनी इक्वेशन की साइड। तो 2x² को एज इट इज राइट करेंगे और 7x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, x + 6x, और x के साथ 1 लगा हुआ था, या आप 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ये अंडरस्टूड होता है कि x के साथ हमारा 1 है, अगर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। तो 1x + 6x + 3। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में सिमिलरली कॉमन देखेंगे क्या है, 2x² + 1x में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर हमारा बचेगा 2x + 1। नेक्स्ट 2 टर्म में 6x + 3 में क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 2 = 6, 2x + 1। तो यहाँ पर हमारा 2x + 1 2x + 1 सेम ब्रैकेट बन गया है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 1 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा क्या बचेगा, x + 3। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पॉलिनोमियल में दे रखा है उसने 6x² + 5x - 6। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 = 36, और 36 को अब देखते हैं 36 किस किस के टेबल में आता है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 36 करेंगे, 36 आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 36 आ जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 18 से करते हैं तो 36 आ गया। फिर 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 36 आ जाए, 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसके बाद हम 4 पर चलते हैं। 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 36 है, 4 9 = 36 होता है। फिर 5 की टेबल में 36 आता नहीं है, 6 की टेबल में आता है, 6 6 = 36। इसके बाद ना 7 की टेबल में आता है, ना ही 8 की टेबल में आता है, सीधे 9 की टेबल में 36 आता है, 9 4 = 36। इसके बाद आता है 12 की टेबल में आता है, 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 12 3 = 36 होता है। इसके आगे भी 36 आता है टेबल में, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए छोड़ रही हूँ, क्या पता हमें स्टार्टिंग के ही नंबरों में मिल जाए मिडिल टर्म, तो पहले हम करके देख लेते हैं, नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 × 36 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 1 × 36 को हम प्लस करके देखते हैं, 1 + 36 37 आ गया। 1 - 36 माइनस के 35 आ गया। ये तो बहुत बड़े नंबर है, तो ये तो हमारा यहाँ तो हमारा नहीं मिला। अब सेकंड पे आते हैं, 2 + 18 करके, तो क्या आ गया, 20 आ गया। 2 - 18 करके 16 आ गया, लेकिन हमें तो 5 चाहिए। अब आते हैं थर्ड पे, 3 + 12 करके देखते हैं। 3 + 12 कितना हो गया हमारा, 15, और 3 - 12 हो गया हमारा माइनस का 10। यहाँ भी हमें नहीं मिला मिडिल टर्म 5। अब नेक्स्ट चलते हैं, 4 + 9 करते हैं। 4 + 9 = 13, और 4 - 9 कितना हो गया, माइनस के 5। तो यहाँ पर हमें मिल गया 5, जो हमें मिडिल टर्म चाहिए था 5 हमें मिल गया। तो किससे मिला, हमें माइनस करने पर मिला। ठीक है, अब हम इसको अलग सेपरेट लिख लेते हैं। 4 - 9 = -5। और ये जो मैं इधर पार्ट जो मैं करती हूँ, ये सारा रफली वर्क होता है। ठीक है, 4 - 9 = -5। तो हमें क्या चाहिए था, हमारा तो -5 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वेशन में प्लस का 5 दे रखा। तो प्लस का 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 - 9 की जगह क्या कर देंगे, 9 - 4 कर देंगे, क्योंकि 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। और साथ में x लगा तो सबके साथ x लगा देंगे। 9x - 4x = 5x। तो हम 5x के प्लेस पे लिख देंगे हम 9x - 4x। तो 6x² को एज इट इज उतारेंगे, 5x के प्लेस पे लिखेंगे प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन देखेंगे, 3x हमारा कॉमन है, तो 2x + 3 बचा। लास्ट के 2 टर्म में से हमारा 2 कॉमन है, तो हमारा अंदर क्या बचा, 2x + 3। सेम हमारा ब्रैकेट बन गया, सेम ब्रैकेट बनाने भी होते हैं हमें। अब दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन है, 2x + 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 3x - 2। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से।
फोर्थ में भी चलते हैं। फोर्थ में भी यही करना है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर दी, 3 4 जा 12। 12 को देखते हैं किस किस के टेल में आता है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 12 से करी 12, 1 की मल्टीप्लाई 12 से करी 12 आ गया। फिर 2 पे आते हैं, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। यहीं पर हम छोड़ते हैं अभी, क्योंकि क्या पता हमें स्टार्टिंग में मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म कौन सा है, -1x। यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। मैंने कहा x के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा, कोई नंबर नहीं दे रखा, तो वहाँ हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हमें 1 चाहिए। तो फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में दे रखा 1 मल्टीप्लाई 12 इजिकल टू 12। इसको प्लस करके देखते हैं। 1 + 12 कितना आया, 13, और 1 - 12 कितना आया, -11 आया। तो क्या हुआ यहाँ पे 13 और -11, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। 1 यहाँ पर नहीं मिला हमें मिडिल टर्म। नेक्स्ट चलते हैं, 2 + 6 इजिकल टू 8 और 2 - 6 इजिकल टू -4। यहाँ पे 8 और -4 मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। यहाँ भी हमें नहीं मिला। नेक्स्ट चलते हैं, 3 + 4 कितना आया, 7, और यहाँ पर देखते हैं 3 - 4 क्या आ गया, -1। हमें 1 ही चाहिए था, -1 ही चाहिए था। माइनस देखो, माइनस भी मिल गया और 1 भी मिल गया। बस सिंपली हमें इसके साथ क्या लगाना होगा, हमें x लगाना होगा। तो -3 - 4 इजिकल टू -1 को सेपरेट लिख लिया और सबके साथ x लगा दिया। 3x - 4x इजिकल टू -1x। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशन की साइड। 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस x के प्लेस पे हमने लिख दिया, हम प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। और स्टार्ट अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा। इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो 4। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x + 1। सेम ब्रैकेट बन गए हमारे x + 1 और x + 1 और x + 1 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3x - 4। तो यहाँ पर हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है और साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।